हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, बहुत टाइम से नोटिफिकेशन आ रहा था गवर्नमेंट का और आपके बैंक से भी आ रहा होगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ में आधार पैन कार्ड वगैरह लिंक करना है और ये बहुत ही ज़्यादा पुश करा जा रहा था। अब इसको डिले कर दिया गया है, 1 साल फिर से डेडलाइन बढ़ा दी गई है, पर विद अ फाइन। 1000 रुपये का आपको फाइन देना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया है तो। अब इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मुझे जो पर्सनली लगता है गवर्नमेंट का, कि आपके बैंक से आपका पैन, आपका आधार जुड़ चुका है और उसके बाद आप कोई भी व्हीकल ले रहे हो, कोई भी घर ले रहे हो, वो आधार के ऊपर ले जा रहा है। अगर आप पेटीएम वेटीएम से कुछ भी पे कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अपना KYC कराना पड़ रहा है। KYC के अंदर आप इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट डाल रहे हो। अगर आप क्रिप्टो पे कहीं पे भी कुछ भी ले रहे हो, अगेन आप यहाँ पे यही चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो आपकी सारी इनकम एक तरह से ट्रैक होगी कि आप कितना कमा रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो डीमैट अकाउंट के ऊपर, तो भी वो ट्रैक हो रहा है। तो लॉजिक क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ एल्गोरिदम टाइप्स बनाएगी, 1 क्लिक करेगी और पता लग जाएगा कौन से लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास साथ के साथ नोटिफिकेशन चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लॉन्ग टर्म गोल शायद यही होने वाला है। अगली खबर, किम कार्दाशियन और रिहाना भी लिस्ट में आ गई है, सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर की लिस्ट के अंदर। हुरून ने जो निकाली है उसके अंदर। अगली खबर रशिया की है। तो रशिया इंडिया को डिस्काउंट दे रही थी ऑयल के ऊपर, मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था। $35 अ बैरल डिस्काउंट मिल रहा है वॉर खत्म होने से पहले तक, मतलब ऑफर चल रहा है, ले लो। अगली खबर ट्विटर वॉर की है। जो बायोकॉन की MD है किरण जी, उन्होंने ट्वीट किया और बोला कि भाई ये जो बढ़ता हुआ इंटर रिलीजन वाला सीन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला सीन, इसकी वजह से हमारा पूरा देश खत्म हो सकता है, इंटरनेशनल लीडरशिप खत्म हो सकती है, फलाना गाना। पर्सनली मेरा भी मानना है कि थोड़ा सा ये बड़ा है, लोग ज़्यादा सोचने लग गए हैं, लोग ज़्यादा डिवाइड होने लग गए हैं और इसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसके पीछे लोग हैं। मतलब आप अगर समझने की कोशिश करो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं ले जा रहे हैं, पर जो उनकी अपोजिशन पार्टीज है ना, वो उनको मार्केट इस तरीके की करने की कोशिश कर रही है। कभी भी मोदी जी आके गाली नहीं देते मुसलमान को, पर इनडायरेक्टली ये ऑरा क्रिएट किया जा रहा है कि वो एंटी मुस्लिम है। अगर वो होते तो ऐसी पॉलिसीज नहीं निकालते जहां पे मुस्लिम का फायदा होता। मेरे बहुत सारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो तारीफ भी करते हैं कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, पर बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो बुराई करते, कहते हैं भाई ये खा जाएगा हमको, ये कर देगा, वो कर देगा। और मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, उनके पास जवाब नहीं होता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये देश बट रहा है और ये बहुत बुरी चीज़ हो रही है। अब किरण जी ने ये बात बोली थी कर्नाटका के CM को, क्योंकि मंदिरों के बाहर जो मुस्लिम लगा रहे थे अपने स्टॉल वॉल, उनको हटा दिया गया। उनको कहा गया कि फेस्टिव सीजन के अंदर आप नहीं लगा सकते। ठीक है, जो भी सीन था, मतलब मैं इस पर नहीं टिप्पणी देना चाहता। अब इसके ऊपर जो CM जी है, उन्होंने सामने आके बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है हम बैठ के बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन है। अब लोग भी भड़के गए। अब BJP के एक लीडर थे, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बोला इससे पता लग गया आपके ट्रू कलर्स क्या है, आप क्या हो, किसको सपोर्ट करते हो, फलाना ढमकाना। इसके ऊपर किरण जी का रिप्लाई आता है कि भाई मैं तो BJP को सपोर्ट करती हूँ, मेरे हिसाब से तो अच्छा है, पर ये चीज़ गलत है। और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस टाइम पे हमारे पास में मोदी जी से बेटर कोई PM नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, पर ये जो डिवाइड वाला सीन चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। और यही रीजन था पापा न्यूज़ शुरू करने का, जनरली बताऊं तो, कि यार एक अनबायस न्यूज़ मार्केट में लाई जाए, जहां पे ये फालतू की चीज़ें ना हो, जहां पे टू द पॉइंट चीज़ हो, बाकी लोग अपने आप डिसाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि 2 टाइप के पूरे मीडिया हाउसेस बने हुए हैं, प्लस बहुत 2 टाइप के मैं कहूँगा रिपोर्टर गिरी भी बन रखी है। एक सपोर्ट करती है BJP को, एक एंटी BJP काम करती है, जो कि बहुत ही अजीब चल रहा है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात करके चलता हूं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली संसद के अंदर कुछ बोला होगा कि भाई ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये प्रमोट कर रही है एक पिक्चर को, ये एक प्रोपोगेंडा का प्रमोट किया जाए, कश्मीर फाइल्स की बात चल रही है, ये ऐसा कुछ कर रही है फलाना गाना। ठीक है, अब ये गलत चीज़ है, मेरे को भी लॉजिकल लगा ये गलत चीज़ है। मैंने वो चीज़ देखी आम आदमी के पेज के ऊपर, अब मैंने किसी और पेज के ऊपर देखी, नाम नहीं लूँगा, अब वो दूसरी पार्टी के साथ में था, तो उन्होंने केजरीवाल की वीडियो ये वाली लगाई, उसके बाद बोला अभी तो रुको, और आगे उन्होंने दिखाया केजरीवाल ने कब कब मूवीज को प्रमोट किया है। तो अब मैं स्विच हो गया, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये क्या साइड्स है।
अगर आप एक डायरेक्शनल स्टोरी टेलिंग करो तो आप बंदे का माइंड भी वॉश कर सकते हो। अगर कोई बंदा दूसरी वाली स्टोरी देखता तो उसको लगता अरे भाई केजरीवाल गलत है, और अगर कोई पहली वाली स्टोरी देखेगा तो उसको लगेगा अरे भाई बीजेपी की पार्टी गलत है। क्या क्या चल रहा है देश के अंदर, बस लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इससे पहले कोई नीचे कमेंट में मुझे गाली दे तो पहले ही सॉरी बोल रहा हूं भाई, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि ऐसा है, ठीक है, ये मुझे लगता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और नीचे कमेंट में प्लीज लड़ने मत लग जाना, एक दूसरे को गालियां देने मत लग जाना। मैंने बहुत बार देखा है जब मैं ऐसी बात करता हूं तो ऐसा कुछ होता है, पर मैं नहीं चाहता तुम डिस्कस भी करो इस मुद्दे के ऊपर। अब ये हो गई इंडिया की बात। अगर मैं यूएस की बात करके चलता हूं, सैंडर्स जी है भाई, उन्होंने सीधा जो ओलीग्रैट जो होते हैं उसको कंपेयर किया है यूएस के अंदर। कहा है कि भाई यूएस के अंदर भी ये लोग हैं, जैसे कि जेफ बेजोस हो गए, एलॉन मस्क हो गए, उनकी बात करिए। कहते हैं हम अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे थे उन लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों ने भी तो बहुत महंगे महंगे यार्ड्स ले रखे हैं, वो भी तो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये भी तो गलत बात है। बेसिकली उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज एड्रेस करी जो मुझे लगा, उन्होंने बोला 42% जो लोअर साइड ऑफ यूएस वाले लोग हैं उन सबकी अगर नेटवर्थ को मिला दिया जाए उनसे ज्यादा है टॉप 2 लोगों की नेटवर्थ। ये एक बहुत ही सैड स्टोरी है। मतलब तकरीबन 130 मिलियन लोग हो गए वर्सेस 2 लोग। और फिर हम बात करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, और मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बोला था जब ये इनइक्वालिटी वाली रिपोर्ट आई थी कि भाई इंडिया को भी कहा जा रहा है, पर मेरे हिसाब से यूएस में भी बड़ी इनइक्वालिटी है। और उनके आप देखना ट्विटर पे वीडियो शेयर करिए उन्होंने, उस पर पूरे डिटेल में उन्होंने बताया है कि वहाँ पे लोगों को मेडिकल रिसोर्सेज नहीं मिलते, 60,000 के आसपास लोग मर जाते हैं क्योंकि उनको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, राइट फॉर हेल्थ है ही नहीं, और सबसे बड़ा बजट होता है हेल्थ का वहाँ पे। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो, लाइक नहीं दबाते यार आप, प्लीज लाइक दबा दो यार, लाइक दबाओ, कमेंट करो कुछ भी, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो। अगली खबर एक औरत की है जिन्होंने कहा था कि टिम कुक उनके हस्बैंड है, उसके बाद केस चला और अब उनको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया गया, वो 25 तक नहीं जा सकते, उनसे मिल सकती, ना सोशल मीडिया पे कोई मैसेज भी उनको कर सकते। बेसिकली वो थ्रेट कर रही थी उनकी फैमिली को, टिम कुक की फैमिली को, एप्पल के जो सीईओ है उनको, कि आप मेरे हस्बैंड और गन वन की फोटो देख के भेज रही थी, जो कि बहुत ही डराने वाली बात है। और ये बिजनेस न्यूज़ में इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि भाई बिजनेसेस के साथ आजकल ये भी होने लग गया है, लोग फालतू का थ्रेट करते हैं और लोग अपनी इमेज बचाने के चक्कर में वो थ्रेट को मान लेते हैं। अगर बिजनेसेस को थ्रेट मिल रही है ओपन पब्लिक में आगे अपनी बात खोल दो, डरने की जरूरत ही नहीं है। अगली खबर राधा वेम्बू जी है जो जोहो के फाउंडर है, उनकी जो बहन है वो भी बिलियनियर की लिस्ट में आई है, 3rd नंबर के अंदर इंडिया की लिस्ट के अंदर, सेल्फ मेड बिलियनियर के अंदर। ये थी जो प्रोडक्ट मैनेजर थी जब जोहो मेल बना था। जोहो को कोई जानता नहीं है यार उतना ज़्यादा ना जितना बड़ा जोहो प्रोडक्ट है। आज हम बहुत सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज की बात करते हैं इंडिया के अंदर, वेम्बू जी कभी मिले ना, मतलब मैं फाउंडर अनफिल्टर्ड करना चाहूँगा उनके साथ, और वो इंग्लिश में ही आएगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होगा। पर मैं जेन्युइनली उनको एक बहुत बड़ा आइडल मानता हूँ। क्या प्रोडक्ट बनाया है, इंडिया से बना के बाहर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, और बाकी बहुत सारे लोगों से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिनकी हम बातें सुनते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो। अगली खबर एक फन न्यूज़ है, मेरे को पढ़ के हंसी आई तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर देता हूँ। एक PIL डाली गई है जहाँ पे मांगा गया कि भाई भारत रत्न दो रतन टाटा को। कोर्ट ने बोला भाई ये क्या चीज़ है, मतलब आपको कुछ भी डालने का हक मिल गया है तो आप कुछ भी डालते रहोगे क्या? गलत चीज़ है यार, कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे लोगों के कोर्ट केस फंसे रहते हैं बहुत टाइम तक। अगली खबर LPG के रेट की है। तो भाई 250 रुपये बढ़ रहा है कमर्शियल का रेट एक सिलेंडर का। बहुत नुकसान होने वाला है बहुत सारे लोगों को। पेट्रोल के रेट हम देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आपको ट्रैक करना है तो आप स्टोरी चेक कर सकते हो। स्टोरी में हम डालते रहते हैं डेली पेट्रोल के प्राइसेस कितने कितने बढ़ रहे हैं कहाँ स्टेट के अंदर। अगली खबर फ्यूचर रिटेल के जो CEO है सदाशिव जी, उन्होंने 7 महीने के अंदर रिजाइन कर दिया अपनी अपॉइंटमेंट की, और शायद सेटिस्फाइड नहीं हो गए। उन्होंने अपने एंड से सब कुछ बचाने की कोशिश करी। जब ये फ्यूचर वाला सीन हुआ था, ये बवाल होना शुरू हुआ था, उस टाइम के आसपास ही ये आए थे, और उसके बाद अब ये जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है बवाल अब निपटता हुआ भी दिख रहा है हमको थोड़ा सा। अगली खबर, अगर आपने कल की न्यूज़ देखी होगी, मैंने बताया था आपको कि भाई CCI ने रेड मारी है कंपटीशन के रिगार्डिंग बहुत सारी टायर कंपनीज के ऑफिस के ऊपर। अपोलो टायर्स की तरफ से सामने आ गया है कि भाई हाँ हमारे पास तो आए थे, और जो भी चीज़ है उसके लिए हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम पूरा साथ दे रहे हैं
पार्टी का। अगली खबर वॉल्क्सवैगन की है, तो वो 1 लाख गाड़ियां वापसी मंगा रहे हैं क्योंकि उनमें लग रही है आग। 1 लाख गाड़ियां। अगली खबर गेल की है, वो 5.7 करोड़ शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं 1083 करोड़ का। एक शेयर का प्राइस रखा गया है 190 रुपए आज शेयर। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले कहानी समझाई थी पूरी की पूरी। अब आपको शेयर मार्केट में इनके प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज अभी जब मैं न्यूज़ शूट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इनका प्राइस क्या है, पर आप साइड में देख सकते हो, मेरे हिसाब से बड़ा ही होगा। अगली खबर फॉरेन इन्वेस्टर्स की है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तकरीबन $5.4 बिलियन के शेयर्स बेचे हैं नेट ओवरऑल। अगर हम देख के चलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च 22 के अंदर इतना पैसा बाहर निकला है। और अगर मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करके चलता हूं, तो वो 8.45 लाख करोड़ रुपीस बोरो करेगी वाया बॉन्ड अप्रैल से सितंबर 2022 के अंदर, मतलब इसी साल के अंदर। अगली खबर एयर इंडिया और उनकी सब्सिडरीज की है, तो उन्होंने 17,032 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है अप्रैल 22 से दिसंबर 21 तक। बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं यार ये। अगली खबर जीरोधा के जो को फाउंडर है, उन्होंने बताया ये जो वॉर वाला इशू चल रहा है, इसके ऊपर इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टांस लिया कि किसी भी साइड का साथ नहीं दिया। और मैं भी उस टाइम से ही बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिसीजन लिया गया है। ना आप रशिया के साथ गए, अगर साथ में जाते तो आपको हर जगह से बैकलैश मिलता, ना आप उनके अगेंस्ट गए। अगर अगेंस्ट जाते तो कभी कल को हमको उनकी जरूरत पड़ती तो हमारा साथ नहीं होता। आज हम उनसे डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल ले भी रहे हैं और वेस्ट भी हमारा साथ है थोड़ा थोड़ा। बाकी वो तो वेस्ट तो नाम के लिए साथ होता है, क्योंकि हमने यूक्रेन के साथ देख लिया, सबके सब बातें कर रहे हैं पर कोई अपनी आर्मी नहीं भेज रहा है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से मेटा ने यूएस मीडिया को पैसे दिए ताकि वो टिकटॉक की बुराई कर सके और कह सके कि भाई वो बच्चों के लिए बुरा है। हमने देखा टिकटॉक का जो क्रेज बढ़ा, उसकी वजह से फेसबुक को नुकसान हुआ। जो माइक्रो वीडियो प्लेटफॉर्म्स आए उनकी वजह से ओवरऑल पूरी मार्केट में फ़र्क पड़ रहा है। इनफैक्ट यूट्यूब की ग्रोथ में भी फ़र्क दिखाई दे रहा है। यूट्यूब में भी अब लोगों का स्पैन टाइम कम हो गया है, लोग बहुत ही ज़्यादा दिमाग से कमज़ोर हो गए हैं, वो लंबी वीडियो नहीं देख पाते हैं। अगर मैं फाउंडर अनफिल्टर्ड की बात करके चलता हूँ, हमारा वो 1 घंटे का एपिसोड होता है, 1 घंटे 20 मिनट के भी एपिसोड कई बार निकल जाते हैं। लोगों के सिर में दर्द हो जाती है क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है 15 सेकंड प्यारी प्यारी 2 अखियाँ देखने की। उनको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा हो रहा है क्योंकि देखो सिंपल सी बात, और ये थोड़ा लॉजिकल भी है, बंदा स्ट्रेस में है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, दिमाग में स्ट्रेस है, वो बैठ के फाउंडर अनफिल्टर्ड देखेगा, सिर तो थकेगा ही ना। अगर आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो और आप एक छुट्टी वाले दिन, कोशिश हम ये करते हैं संडे वाले दिन रखते हैं ताकि आप उस दिन फ्री हो और आराम से देख सको, पर अगर आपके पास पहले ही बहुत सारे प्रेशर है, बहुत सारा काम है, ऊपर से आप ये 1 घंटे का एपिसोड लगा लेते हो, उसकी वजह से आपके दिमाग में और प्रेशर आ जाता है, तो दिक्कत है ना। आप 15-15 सेकंड की उल्टी सीधी वीडियो डांस वांस वाले देखते हो, हंसते हो, दिमाग फ्रेश होता है। यही रीज़न है ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स के राइज का। पर इसकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, जो कि बुरी चीज़ है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।